हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपनो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है जीएमडीसी लिमिटेड, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने आज एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है। फ्राइडे को इसने ब्रेकआउट दिया था, आप देख सकते हैं इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था फ्राइडे को, और पहली क्लोजिंग दी थी अबव दी ब्रेकआउट प्राइस। और आज वाली कैंडल ने भी ब्रेकआउट प्राइस के ऊपर क्लोज कर दिया है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो डबल बॉटम पैटर्न की नेक लाइन थी, आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही होगी, इस लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया है। तो दो क्लोजिंग्स आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि डबल बॉटम पैटर्न का जो कंफर्मेशन था वो आज स्टॉक ने दे दिया है। अगर स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड करता रहता है आने वाले दिनों में, फिर जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में अभी निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 167 रुपीज। हालांकि 167 का टारगेट आपको ज्यादा बड़ा नजर नहीं आएगा, बट इन परसेंटेज टर्म ये लगभग लगभग 7% हो जाता है फ्रॉम द करंट क्लोजिंग प्राइस ऑफ 155 रुपीज। तो इस टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू की ब्रेकआउट प्राइस, और दूसरी वैल्यू की डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द एंटायर डबल बॉटम पैटर्न। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 148.90, और जो लोएस्ट वैल्यू है डबल बॉटम पैटर्न की दैट इज अराउंड 130.65। जब आप इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में डाल देंगे, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 167 रुपीज का। तो बहुत सिंपल सा मेथड है, आपको ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना है और लोएस्ट वैल्यू ऑफ द एंटायर डबल बॉटम पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, और इस फॉर्मूला में डाल देना है, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा। तो ये तो हो गया कि मैक्सिमम टारगेट को कैलकुलेट कैसे करना है, और उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू है 167 रुपीज की। अगर स्टॉक लगातार 149 की प्राइस के ऊपर क्लोज करता रहता है आने वाले दिनों में, और हम ये मान लेते हैं कि स्टॉक नीचे आता ही नहीं है, यहीं से ऊपर जाता रहता है, तो फिर कौन कौन से इंटरमीडिएट टारगेट्स होंगे या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे। तो जो पहला इंटरमीडिएट टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 160 रुपीज। अगर स्टॉक 160 के लेवल को तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 162 रुपीज। अगर स्टॉक 162 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 166 रुपीज। और उसके बाद जो हमने आपको मैक्सिमम टारगेट बताया 167 का, वो स्टॉक में कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगा। हालांकि सिर्फ एक ही रुपए का डिफरेंस है, बट क्योंकि मैक्सिमम टारगेट इस पैटर्न के बेसिस पे निकाला गया है, तो हमें 167 की वैल्यू को इंपॉर्टेंस देनी होगी। एक और चीज भी इसमें इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि स्टॉक अगर लगातार 167 की प्राइस को तोड़कर उसको होल्ड करता रहता है, फिर ये स्टॉक 170 के लेवल को भी टच कर सकता है। बट उसके लिए प्री रिक्वायरमेंट है कि स्टॉक पहले 167 के लेवल को तोड़े और लगातार उसके ऊपर क्लोज करता रहे। हमारा जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 167 रुपीज का, ऑन द बेसिस ऑफ द डबल बॉटम पैटर्न। और ये भी जरूरी है कि स्टॉक लगातार 149 की प्राइस के ऊपर क्लोज करता रहे जब तक कि ये मैक्सिमम टारगेट को अचीव नहीं कर लेता है आने वाले दिनों में। अगर स्टॉक वापस 149 की प्राइस के नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा बिफोर द मैक्सिमम टारगेट ऑफ 167, फिर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रेकआउट कंफर्मेशन आया था ये भी फेल हो गया है, और जो टारगेट हमने आपको बताया 167 रुपीज का, वो भी कहीं ना कहीं इनवैलिड हो जाएगा। तो ये प्री रिक्वायरमेंट है कि स्टॉक को लगातार 149 की प्राइस के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा आने वाले दिनों में और हफ्तों में, जब तक कि ये मैक्सिमम टारगेट को अचीव नहीं कर लेता है। अगर स्टॉक 149 की प्राइस के नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा, फिर स्टॉक में वीकनेस आ सकती है और फिर स्टॉक और भी फॉल दिखा सकता है। इसलिए जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 149 रुपीज। किसी भी हालत में स्टॉक को वापस 149 की प्राइस के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए अगर इसको मैक्सिमम टारगेट अचीव करना है आने वाले दिनों में। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।